गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग हृदय की गतिविधियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को उठाए थे और उस प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम धमनी शिरा का अंतर बताए थे, शुद्ध अशुद्ध रक्त का अंतर बताए थे और हृदय चक्र बताए थे। आज चौथे प्रश्न के रूप में संकुचन और शिथिलन क्या है और इसका क्या महत्व है, इसको देखेंगे। बच्चों, संकुचन और शिथिलन ये हिंदी के सामान्य शब्द हैं। किसी भी चीज का सिकुड़ना और फैलना, लेकिन चूंकि हृदय की जो गतिविधि है, हृदय की क्रियाविधि है, वह इसी संकुचन और शिथिलन अर्थात सिकुड़ने और फैलने के घटनाओं पर अपनी सक्रियता दिखाती है। आपको मैं कई बार बताया हूं कि हार्ट क्या है? सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब कि वह ब्लड को पंप करती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो ब्लड को कलेक्ट भी करती है। अब इस प्रकार हम देखें तो हृदय, जो आपको रचनात्मक अध्ययन के क्रम में मैं बताया था कि यह पूरी तरह पेशीय रचना है, तो इसके पेशीय भित्तियों में सिकुड़न और फैलाव, यही दो स्थिति है जो संकुचन और शिथिलन के कारण वह अपनी क्रियाविधि को, हृदय अपनी क्रियाविधि को रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करती है। शाब्दिक रूप में कहें तो हृदय की क्रियाविधि मूल रूप से उनके पेशीय भित्तियों के संकुचन और शिथिलन के प्रतिफल है। मतलब उसके पेशीय भित्तियों में जो सिकुड़न और फैलाव होता है, यही हृदय की क्रियाविधि का परिणाम है। अब आप कभी थोड़ा सा दौड़कर दो मित्र आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए और एक मित्र थोड़ा सा दौड़कर आइए और दूसरे मित्र उसके कलेजे पर अपना कान रखिए, तो आपको वहां बिल्कुल स्पष्ट आवाज जैसी रचना मिलेगी। बिल्कुल धड़कन आपको स्पष्ट सुनाई देगा, जो क्रमानुसार, ऐसा नहीं है कि संकुचन हो रहा है तो लगातार संकुचन हो रहा है, ऐसा नहीं है, संभव नहीं। क्रमानुसार पहले संकुचन, फिर शिथिलन, फिर संकुचन, फिर शिथिलन, ये तालबद्ध, जिससे एक आवाज भी निकलती है, आप सुन सकते हैं उसको। क्रमानुसार तालबद्ध संकुचन और शिथिलन सक्रिय हृदय में लगातार होते रहते हैं, जिसे सिस्टोल तथा डायस्टोल कहा जाता है। आपके चिकित्सक जो आला लगाते हैं, इसी सिस्टोल और डायस्टोल के आधार पर वे आपके हार्ट बीट को नापते हैं। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा रचना देखें कि क्या होता है संकुचन और शिथिलन में। तो जब दोनों आलिंद में संकुचन होगा तो दोनों निलय शिथिलन की स्थिति में होंगे, क्योंकि जब संकुचन होगा तो ब्लड यहां जाएगा, और जब दोनों निलय में संकुचन होगा तो आलिंद शिथिलन की स्थिति में आएगी, ताकि वह ब्लड को कलेक्ट कर सके। जब दोनों आलिंदों में संकुचन होता है तो दोनों निलय शिथिलन की स्थिति में होते हैं, अर्थात शिथिल हो जाते हैं। और जब दोनों निलय में संकुचन होता है तो दोनों आलिंद शिथिल हो जाते हैं, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। हृदय में यही क्रमबद्ध सिस्टोल और डायस्टोल अर्थात संकुचन और शिथिलन मिलकर हृदय धड़कन या हार्ट बीट की रचना करते हैं, जो
हम लोग स्पष्टता महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अकेले भी थोड़ा सा दौड़ के देखते होंगे तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं इस तरह से। तो ये हार्ट बीट हृदय में होने वाले संकुचन और शिथिलन के परिणाम है। अगला सवाल है पेस मेकर क्या है। तो अभी हम लोग जिस संकुचन और शिथिलन को देखे जो अल्टीमेटली हार्ट के एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी प्रेरणा स्रोत और उसको प्रेरित करने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना हृदय में पाई जाती है। उस रचना के बारे में हम देखें कि दाएं आलिंद, आपको याद होगा दाएं आलिंद में शिरा द्वारा रक्त, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाए जाते हैं। तो शिरा और आलिंद का जहां मिलन होता है, वहां की जो छिद्र है जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक पाई जाती है। क्लियर? शिरा द्वारा जहां आलिंद में अशुद्ध रक्त के लिए जो छिद्र बनती है, वहां पर एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक उपस्थित होती है, जिसका पोजीशन कहां हो गया? दाएं आलिंद की दीवार में। इसे पेस मेकर कहा जाता है। मेकर, बनाने वाला, पेस मेकर अर्थात संकुचन बनाने वाला। अब होता क्या है कि इस विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक जो है वह अत्यंत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसके कारण वह जो विद्युत धारा है वह हृदय पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करती है और संकुचन लाती है। तो इस प्रकार अगर यह पेस मेकर नहीं हो तो संभव नहीं है कि हृदय में संकुचन और शिथिलन की क्रिया हो। यही कारण है कि जब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो डॉक्टर फर्स्टली, प्रथमतः ईसीजी करता है। मतलब ये जो विद्युत धारा, मंद विद्युत धारा जो पेस मेकर द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय में संकुचन आते हैं, इसे विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा अवलोकित किया जा सकता है, किया जाता है, जिसको ईसीजी कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पेस मेकर हृदय के संकुचन और शिथिलन में बड़ी व्यापक भूमिका निभाती है। अब मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हो गया है। अगर किसी व्यक्ति में नेचुरल पेस मेकर यदि उसका एप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग तय किए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन, द्विगुण परिवहन क्या है। आइए हम लोग एक बार पुनः हृदय चक्र को दिमाग में लाएं। क्या था हृदय चक्र हम लोगों का? कि महाशिरा से दाएं आलिंद में रक्त का आना, दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त का आना, फिर वहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े को रक्त को जाना, फिर फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में रक्त का आना, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में आना और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों के लिए रक्त का निकल जाना। अब इसमें गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हृदय चक्र जो पूरा होता है उसमें रक्त हृदय में 2 बार गुजरती है।
हृदय चक्र से स्पष्ट है कि मनुष्य के रक्त परिसंचरण का एक चक्र पूरा होने में रक्त हृदय में 2 बार जाती है। पहली बार महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में जाती है, वहां से दाएं निलय में जाती है और फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चली जाती है। मतलब अशुद्ध रक्त गई और दोनों आलिंदों से होकर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चली गई। अब दूसरी बार शुद्ध रक्त फेफड़े में जब वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए अर्थात रक्त का प्रकृति शुद्ध हो गया, तो दूसरी बार फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद से होते हुए बाएं निलय में जाती है और महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरित हो जाती है। तो स्पष्ट है कि एक हृदय चक्र को पूरा होने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। यही कंक्लूजन है। इस प्रकार एक हृदय चक्र में रक्त का हृदय से होकर 2 बार परिवहन होता है। एक बार अशुद्ध रक्त गई और वो फेफड़े में गई और फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर हृदय में आई और तब फिर शरीर के लिए बाहर निकली। तो एक हृदय चक्र में 2 बार रक्त जो है वो हृदय से होकर गुजरती है। चूंकि 2 बार रक्त का परिवहन हृदय में हो रहा है एक चक्र को पूरा करने के लिए, इसलिए ऐसी व्यवस्था को हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। इस प्रकार आपके लिए जो प्रश्न की श्रृंखला बनाई गई थी हृदय से संबंधित 6 प्रश्न, उनका सॉल्यूशन हुआ। अब परिवहन के अंतर्गत आपको जानने हैं लसिका। आपको याद होगा हम बताए थे कि रक्त के साथ लसिका उत्तक द्रव भी हमारे शरीर में परिवहन की भूमिका निभाती है। तो लसिका और उसका परिवहन इसको देखेंगे हम लोग। फिर ये ब्लड का जो परिसंचरण है, ब्लड की जो गति है, दैट इज कॉल्ड, हमारे शरीर में जो ब्लड का दाब है वो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, उसको देखेंगे हम लोग। फिर हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की घटनाएं किस प्रकार हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हैं और यह घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं, इन प्रश्नों का जवाब अगले क्लास में हम देंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन प्रश्नों को गंभीरता से लेते हुए आप अपनी तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि अन्य छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।